ये दे देना मादरचोद सीजीआई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई एक अभूतपूर्व घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रबल प्रताप यादव ने सुनवाई के दौरान अदालत में कागज उछाल दिए, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया। प्रबल प्रताप लखनऊ में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे और अपने व साथियों के साथ हुई धोखाधड़ी व आर्थिक शोषण के कारण लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। इसी को लेकर न्याय की गुहार लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। प्रबल प्रताप की बड़ी बहन संध्या यादव ने बताया कि उनका भाई लखनऊ के विकास नगर स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में कार्य करता था। नौकरी के दौरान कंपनी ने उससे सिक्योरिटी के नाम पर रुपए जमा कराए थे। उसके कुछ दोस्तों ने भी उसी कंपनी में सिक्योरिटी राशि जमा कर नौकरी शुरू की थी। कुछ महीनों बाद जब प्रबल और उसके साथियों ने नौकरी छोड़ दी और सिक्योरिटी राशि तथा बकाया वेतन की मांग की तो कंपनी प्रबंधन से उनका विवाद हो गया। परिवार का आरोप है कि कंपनी ने रुपए लौटाने के बजाय एक युवती से झूठे आरोप लगवाकर छवि खराब करने का प्रयास किया। इसके बाद प्रबल ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी एवं मानसिक उत्पीड़न की थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रबल का कहना है कि जब पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने अदालत का रुख किया। उन्हें उम्मीद थी कि अदालत पुलिस को जांच का आदेश देगी, लेकिन उनकी याचिका को निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष उसने लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की और 26 फरवरी 2026 को मामले को निजी शिकायत के रूप में स्वीकार करते हुए प्रबल को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बाद में मामला खत्म हो गया। 6 अप्रैल को प्रबल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमा की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार के अनुसार 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रबल अपनी बात रख रहा था। इसी दौरान वो अत्यधिक मानसिक तनाव में आ गया। बहन संध्या यादव का आरोप है कि पिछले 36 घंटे तक प्रबल पुलिस की हिरासत में रहा और बाद में उसे तिहाड़ जेल भेजने की जानकारी हुई है। प्रबल के पिता सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उनके बेटे पर स्वयं को चर्चित करने और लड़कियों को आपत्तिजनक संदेश भेजने जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह निराधार और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों से पूरा परिवार मानसिक रूप से आहत है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रबल ने उन्हें बताया कि लगभग 8-9 महीने पहले उसे पता चला था कि जिस कंपनी में वो कार्य कर रहा था वहां कथित रूप से हवाला और साइबर फ्रॉड से जुड़े कार्य हो रहे हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, 2 महीने का वेतन नहीं दिया और उसके बैंक खाते से भी रुपए निकाल लिए। रवि का कहना था कि कोर्ट में उसने जिन दस्तावेजों को उछाला उनमें कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे। बाद में जब पुलिस से आरोप के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब एफआईआर की कॉपी मांगी तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद देंगे। उसकी एफआईआर तो लिखी नहीं गई पर उसके खिलाफ जरूर लिख दिया गया और फिर कॉपी देने से मना कर दिया गया। अगर देश संविधान से ही चलता है तो फिर कॉपी क्यों नहीं दी गई? 2 दिन बाद एफआईआर कॉपी देने को बोल रहे हैं, उसका मतलब साफ है कि अंदर ही अंदर उसके खिलाफ कोई बड़ा मनगढ़ंत केस बनाया जा रहा है।